हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी। तो गाइस, आज की वीडियो में करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। इसमें हम इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नेचर पढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं। और इंश्योरेंस की फुल प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन पे मैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी डाल दूंगी, आप वहाँ जाके नोट्स को देख सकते हैं। तो गाइस आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंश्योरेंस क्या होती है। तो गाइस, इंश्योरेंस एक ऐसी एक ऐसा कॉर्पोरेट डिवाइस है जो हमारा लॉस को स्प्रेड करता है और हमें मंथ में या जो इंश्योरेंस कंपनी चूज़ करती है उसके अकॉर्डिंग हमें जो लमसम अमाउंट देना पड़ता है वो होता है हमारा प्रीमियम। ठीक है, हमें प्रीमियम पे करना पड़ता है। और जब हमें लॉस होता है या फिर मान लो अगर हमने फायर इंश्योरेंस ली है, हमारी फैक्ट्री को आग लग गई है, तो जब आग लग गई है, हमें लॉस हुआ, तो हमें कंपनी कंपनसेट करेगी। ठीक है, बेसिकली जो इंश्योरेंस होती है वो हमें प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है गाइस, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, इंश्योरेंस की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले इंश्योरेंस की डेफिनेशन आ जाएगी। इंश्योरेंस में बी डिफाइंड एज ए सोशल डिवाइस। इंश्योरेंस एक ऐसा सोशल डिवाइस है जिसके थ्रू हम अपने, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं जो इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं मनी को, जिसको हम, मैंने आपको अभी बताया, प्रीमियम कहते हैं। और जब हम किसी भी पर्सन को लॉस होता है तो उस लॉस को क्या किया जाता है, कंपनसेट किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी से। अब इस चैप्टर में इंश्योरेंस में दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाती है। नंबर वन आ जाती है हमारी इंश्योरर। इंश्योरर वो होता है, इंश्योरर होता है इंश्योरेंस कंपनी जिससे हमने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो वो बाय की होती है। सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा इंश्योर्ड। इंश्योर्ड वो होता है जो पर्सन ने इंश्योरेंस बाय किया। मान लो आपने इंश्योरेंस ली है, लाइफ इंश्योरेंस, तो आप क्या हो, इंश्योर्ड। और जिस कंपनी से लिया है वो है आपकी इंश्योरर, राइट। अब हम इसमें की दो तरीके से डेफिनेशन करेंगे। एक हम करने वाले हैं फंक्शनल डेफिनेशन और दूसरी करने वाले हैं कॉन्ट्रेक्चुअल डेफिनेशन। सबसे पहले करेंगे फंक्शनल डेफिनेशन। फंक्शनल डेफिनेशन में आ जाता है, एक तो ये कॉर्पोरेट डिवाइस है, ठीक है, इसमें जो लार्ज नंबर ऑफ पर्सन होते हैं वो कोऑपरेट करते हैं और लार्ज नंबर ऑफ पर्सन हैं जो वो रिस्क को स्प्रेड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें सिक्योरिटी मिलती है। इंश्योर्ड को क्या मिलती है, सिक्योरिटी। इंश्योर्ड क्या है, जो इंश्योरेंस बाय करता है। उसके बाद आती है कॉन्ट्रेक्चुअल डेफिनेशन। अब कॉन्ट्रेक्चुअल डेफिनेशन में क्या है देखते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल डेफिनेशन में आ जाता है कि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो रिस्क होता है वो क्या होता है, इंश्योर्ड होता है। और जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी है वो प्रॉमिस करती है कि वो एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करेगी अगर हमें लॉस होगा फ्यूचर की अनसर्टिनिटी से। और हैपनिंग ऑफ एन इवेंट आ जाता है, इसमें कंसिडरेशन हमें पे करनी पड़ती है, वो है हमारा प्रीमियम। ठीक है, उसके बाद आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के करेक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट। पर्सन तभी इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहता है उसकी प्रॉपर्टी में अगर उसको कोई फाइनेंशियली बेनिफिट हो रहा हो उसकी एग्जिस्टेंस से। ठीक है, और वो प्री डिटरमाइन कर सकता है कि हाँ मुझे इसमें ये चीज़ का लॉस हो सकता है, इसकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, तभी उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। नेक्स्ट आ जाता है कैलकुलेटेबल रिस्क। इंश्योरेंस में कैलकुलेटेबल रिस्क होना बहुत ही ज़रूरी है। कैलकुलेटेबल रिस्क वो रिस्क होते हैं जिसको हम मनी टर्म में क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कि मतलब हम अपने मन में लगा सकते हैं कि मान लो अगर हमारी फायर भी लग जाएगी तो हमारा 1 लाख का नुकसान हो सकता है। ठीक है, मनी में होना चाहिए। उसके बाद हमारे प्योर रिस्क होने चाहिए। प्योर रिस्क मतलब जो प्योर रिस्क होते हैं वो हमेशा जो लॉस है उसे प्रोड्यूस करते हैं। प्रॉपर्टी डैमेज हो गई हमारी फायर से, मोटर व्हीकल से, एक्सीडेंट से, वो हमारे आ जाते हैं प्योर रिस्क। उसके बाद आता है एक्सीडेंट इन नेचर। ठीक है, अगर एक इवेंट एक्सीडेंटल इन नेचर नहीं है तो हम उसकी इंश्योरेंस ले सकते हैं, नहीं ले सकते। अगर मान लो हमारी फैक्ट्री है जिसका मैं शुरू से आपको एग्जांपल दे रही हूँ, उसमें फायर लग जाती है, थेफ्ट हो जाती है, उसमें हमारा एक्सीडेंटल इन नेचर है, तभी हम उसकी इंश्योरेंस ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाती है हमारी लीगल ऑब्जेक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगल होना चाहिए, एज रिक्वायर्ड बाय द इंडियन लॉ होना चाहिए, और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और नॉट ग्रेट कैलेमिटी होनी चाहिए, इसमें नहीं होनी चाहिए। और ये जो रिस्क है वो वाइड स्प्रेड होना चाहिए। पूलिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पूलिंग सिस्टम का मतलब लार्ज नंबर ऑफ पर्सन है जो वो पे करते हैं प्रीमियम के रूप में। और अगर मान लो 4 पर्सन है ABCD, वो चारों प्रीमियम पे कर रहे हैं, राइट। वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, मान लो दोनों 200-200 रुपये प्रीमियम पे कर रहे हैं मंथ का। एक की जो फैक्ट्री में आग लग जाती है, ठीक है, एक ही फैक्ट्री में लग जाती है आग, तो वो उसके जो सभी पे कर रहे थे उसको कंपनसेट हो जाएगा। ये होता है पूलिंग सिस्टम। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ इंश्योरेंस। नेचर एंड स्कोप ऑफ इंश्योरेंस में सबसे पहला आ जाता है शेयरिंग ऑफ रिस्क। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा अभी कि शेयरिंग ऑफ रिस्क मतलब इसमें एक
इंश्योरेंस एक कोऑपरेटिव डिवाइस है जिसमें हम जो अपना रिस्क है वो शेयर करते हैं, ठीक है। अगर मान लो डेथ हो जाती है, फैमिली के किसी मेंबर के एक्सीडेंट हो जाता है, फायर हो जाती है, तो हमें ये क्या कहते हैं, रिस्क को शेयर करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है कोऑपरेटिव इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने आपको बताया है कि कोऑपरेटिव डिवाइस है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, वो एग्री करते हैं एक दूसरे का रिस्क को टेक करने की मतलब या फिर कम करने की। नेक्स्ट आ जाता है इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क। हमें कंसिडरेशन पे करनी पड़ती है इंश्योरेंस में, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं, एंड वो हेल्प करता है हमारे प्रीमियम पे करते हैं जब हमें लॉस होता है तो वो हमें कंपनसेट करने में मदद करती है। नेक्स्ट आ जाता है पेमेंट इज लिंक्ड टू कॉन्टीजेंसी। जो पेमेंट है हमारी लिंक करती है कॉन्टीजेंसी से, क्योंकि हम जो पेमेंट करेंगे उसी के हिसाब से या जितनी हमने पॉलिसी ली होती है उस हिसाब से हमें मनी मिलती है, कंसिडरेशन मिलती है। इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में होता है। इंश्योरर जो होती है वो इंश्योरेंस कंपनी होती है और इंश्योरेंस होता है जिसने इंश्योरेंस बाय की होती है। नेक्स्ट आ जाता है कंसिडरेशन, सेम एज जो हमने अभी पढ़ा कि इसमें कंसिडरेशन हमें पे करनी पड़ती है, जो होता है हमारा प्रीमियम, और सभी पे करते हैं और जिसको लॉस हो जाता है उसके हिसाब से उसे मनी मिल जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गुड फेथ। इंश्योरेंस जो है वो गुड फेथ के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट में बेस है कि मतलब हम जिस चीज़ की इंश्योरेंस करवा रहे हैं वो एटलीस्ट गुड फेथ में होनी चाहिए। गुड फेथ का मतलब मान लो अगर हम लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो सबसे पहले हम अगर हमें कोई बीमारी है या फिर कोई भी डिसीज़ है तो हमें सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी को बताना है ताकि वो उस हिसाब से हमारी पॉलिसी और प्रीमियम डिसाइड कर सके। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें मतलब हमें पता कि ये चीज़ होनी है, जैसे लाइफ में डेथ हमारी होनी है ना, उस हिसाब से ये भी होते हैं। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के केस में आ जाता है लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट आ जाता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। एक पर्सन है वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट तभी है अगर उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी फाइनेंशियली बेनिफिट है उसकी एग्जिस्टेंस से और वो प्री जस्टिस कर सकता है लॉस को या समझ सकता है कि मुझे कितना लॉस होगा, ठीक है। उसके बाद अमाउंट आ जाता है। अमाउंट काफ़ी डिपेंड करता है कि हम जैसे प्रीमियम कितना दे रहे हैं, है ना, कितने की हमने पॉलिसी ली है, वो भी काफ़ी डिपेंड करता है। इसमें लार्ज नंबर होते हैं पर्सनस के, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा। ये एक गैम्बलिंग नहीं है, ठीक है ना, ये चैरिटी है इंश्योरेंस। तो ये आज हमने पढ़े नेचर, डेफिनेशन पढ़ी, स्कोप पढ़ी एंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़े इंश्योरेबल रिस्क के। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल फॉर मोर दिस वीडियोस। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और डिस्क्रिप्शन में मैंने फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस का पूरा जो है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, कमेंट में भी दे दूंगी। आप वहाँ जाके नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। फुल प्लेलिस्ट की इंश्योरेंस की वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और दैट्स इट, यही थी आज की वीडियो। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। एंड नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, कमेंट में प्रोवाइड हो जाएगा। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।